प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। किसी ने क्या कमाल का लिखा है कि जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा, थोड़ी सी हिम्मत रखिए, देखना एक दिन चमत्कार होगा। बहरहाल खुद पर एतबार और वक्त को नमस्कार करते हुए शुरुआत करते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स की बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एवरी रियल नंबर एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन, अर्थात प्रत्येक वास्तविक संख्या का एक अनंत दशमलव प्रसार हो सकता है। x इज इक्वल टू बी पॉइंट A1, A2, A3 एंड सो ऑन, जहां b कोई इंटीजर होगा और ai 0 और 9 के मध्य का कोई इंटीजर होगा। और ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यूनिक होता है कुछ स्थितियों को छोड़कर, जैसा कि यहां पर हम देख सकते हैं 1/2 के दो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, एक टर्मिनेटिंग फॉर्म और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म। अपने पिछले वीडियोस में हमने काउंटेबल सेट पर आधारित कुछ एग्जांपल्स पर डिस्कस किया था। आज हम अनकाउंटेबल सेट से शुरुआत करते हैं। सिद्ध करना है R इज अनकाउंटेबल, अर्थात इट इज इम्पॉसिबल टू लिस्ट द रियल नंबर्स एज ए सीक्वेंस, अर्थात वास्तविक संख्याओं को एक सीक्वेंस के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। इस बात को प्रूव करना है। R को अनकाउंटेबल प्रूव करने के लिए हम R के किसी सबसेट को अनकाउंटेबल प्रूव करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं काउंटेबल सेट का प्रत्येक सबसेट काउंटेबल होता है। और यदि R अनकाउंटेबल है तो निश्चित रूप से उसका कम से कम एक सबसेट ऐसा होगा जो अनकाउंटेबल होगा। तो यहां पर हम ओपन इंटरवल 0,1 को अनकाउंटेबल सिद्ध करेंगे। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 0,1 काउंटेबल है, और यदि ओपन इंटरवल 0,1 काउंटेबल है, इसका मतलब इसके प्रत्येक एलिमेंट को एक सीक्वेंस के रूप में लिखा जा सकता है। अर्थात हमने मान लिया है कि ओपन इंटरवल 0,1 का प्रत्येक एलिमेंट सीक्वेंस के रूप में लिखा गया है, x1, x2, x3 एंड xn, और प्रत्येक xn का एक इनफाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन है। तो माना गया है x1 इज इक्वल टू पॉइंट A11, A12, A13 एंड सो ऑन, x2 इज इक्वल टू पॉइंट A21, A22, A23 एंड सो ऑन। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया है, जहां aij 0 और 9 के मध्य का कोई इंटीजर होगा। और यहां पर हमने ये भी माना है कि ईच xn कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स। अब हम एक रियल नंबर x इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि x इज इक्वल टू पॉइंट B1, B2, B3 एंड सो ऑन। लेकिन शर्त यह है कि bi इज नॉट इक्वल टू aii, और कोई सा भी bi 0 नहीं है और 9 भी नहीं है। B1 is not equal to A11, B2 is not equal to A22 और Bn is not equal to Ann। तो x है वो x1 के इक्वल भी नहीं होगा क्योंकि ये पहले स्थान पर डिफर कर रहा है, x है वो x2 के इक्वल भी नहीं है क्योंकि ये सेकंड स्थान पर डिफर करता है x2 से, और x is not equal to xn क्योंकि ये xn से nth स्थान पर डिफर करता है। लेकिन x है वो ओपन इंटरवल 0,1 का पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं we have constructed a real number x belongs to 0,1 which is not in the list first। जो लिस्ट फर्स्ट हमने डिफाइन की थी उसमें से x नहीं है, लेकिन x ओपन इंटरवल 0,1 का पॉइंट है। तो यह एक विरोधाभासी स्थिति है, क्योंकि ऊपर माना गया है कि 0,1 ओपन इंटरवल 0,1 का प्रत्येक पॉइंट इस लिस्ट में से ही कोई ना कोई सा पॉइंट होना चाहिए, और ये विरोधाभास आया हमारे अजम्पशन के कारण, हमारी मान्यता के कारण। अर्थात हम कह सकते हैं हमने जो शुरुआत में सपोज किया था, हमने माना था कि 0,1 इज काउंटेबल, ओपन इंटरवल 0,1 इज काउंटेबल, वो सत्य नहीं है। अर्थात 0,1 इज अनकाउंटेबल, ओपन इंटरवल 0,1 इज अनकाउंटेबल। और यदि 0,1 अनकाउंटेबल है तो निश्चित रूप से R भी अनकाउंटेबल होगा। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज अनकाउंटेबल, अर्थात अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय अनकाउंटेबल होता है, और ये निश्चित रूप से अनकाउंटेबल होगा क्योंकि यदि कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q काउंटेबल है तो इसका Q के साथ यूनियन लेंगे तो दोनों का यूनियन R होता है, और R दो काउंटेबल सेट्स का यूनियन हमेशा काउंटेबल होता है। जबकि ऊपर हम सिद्ध कर चुके हैं कि R एक अनकाउंटेबल सेट है, तो एक विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न होती है यदि कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q को हम काउंटेबल मानते हैं तो हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q इज अनकाउंटेबल। नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल, अर्थात A और B दो काउंटेबल सेट हैं तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B भी काउंटेबल होता है। इस बात को हम प्रूव करते हैं। हम जानते हैं A क्रॉस B इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर A, B, जहां A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। अब हमारे पास पहली संभावना ये हो सकती है कि A एम्प्टी सेट हो, B भी एक एम्प्टी सेट हो, तो A क्रॉस B भी एक एम्प्टी सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा, तो काउंटेबल होगा। सेकंड संभावना ये भी हो सकती है
ए कोई फाइनाइट सेट हो, बी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हो, तो मान लिया गया है ए एम एलिमेंट वाला सेट है, बी है वो काउंटेबली इनफाइनाइट है, इसका मतलब बी के एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस के रूप में लिखा जा सकता है। तो ए क्रॉस बी उस स्थिति में प्राप्त होगा ऑर्डर्ड पेयर A1, B1, ऑर्डर्ड पेयर A2, B1 एंड सो ऑन। तो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी और एन के एलिमेंट्स के मध्य एक 1-to-1 कोरस्पोंडेंस है, अर्थात दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल है, और यदि दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल है इसका मतलब ए क्रॉस बी इज काउंटेबल। थर्ड केस ऐसा भी हो सकता है जिसमें ए और बी दोनों ही काउंटेबली इनफाइनाइट हो। यदि ए और बी दोनों ही काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हैं, अर्थात दोनों ही सेट्स के एलिमेंट को एज ए सीक्वेंस के रूप में लिखा गया है, दोनों ही सेट्स की कार्डिनलिटी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के इक्वल है, तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स को भी सीक्वेंस के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात ए क्रॉस बी और एन के एलिमेंट्स के मध्य एक 1-to-1 कोरस्पोंडेंस है, दोनों की कार्डिनलिटी इक्वल है, तो ए क्रॉस बी इज काउंटेबल। तो हम कह सकते हैं दो काउंटेबल सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट सदैव काउंटेबल होता है। हम जानते हैं n सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक काउंटेबल सेट है, तो n क्रॉस n भी काउंटेबल होगा, क्योंकि n क्रॉस n सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर A, B, जहां a और b दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, तो n क्रॉस n के एलिमेंट्स को हम एज ए सीक्वेंस लिख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से n क्रॉस n इज काउंटेबल। और ये रहा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स को पहचानना है। पहला है क्लोज्ड इंटरवल 0,1, सेमी क्लोज्ड इंटरवल 0,1, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। कौन से सेट काउंटेबल हैं, कौन से सेट अनकाउंटेबल हैं, इसकी आपको पहचान करनी है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, शुक्रिया।